हेलो, ये कैसी आवाज़ आ रही है सर? अच्छा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए, भाभी अधिकारियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं। सभी लोग एप्लीकेशन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलम जी, संजना जी, मेघा जी, धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं और यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुमारी आरती जी, रूबी जी, आसियाना जी, बहुत बढ़िया, राजकमल जी और मनीषा रावत जी और निशा जी, रूबी जी, टीना जी। चलिए, सभी लोगों को मेरा जय हिंद, बिल्कुल गुड इवनिंग। और सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो। यूट्यूब वाले जल्दी से लाइक करो, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यूट्यूब वाले जल्दी से लाइक कीजिए सभी लोग। चलिए, बाकी एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस कर ही रहे हैं। आज जो पढ़ा दिया, हाँ बेबी खातून जी भी जुड़ चुकी हैं। तो दोस्तों, आज हमारा चल रहा है ब्रायोफाइटा। हमने ब्रायोफाइटा एप्लीकेशन पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइटा या फिर आपको पूरा टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी या फिर आपका 3.0 जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जो भी री एग्ज़ाम होने वाले हैं, या मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम है संविदा शिक्षक, या फिर आपको साइंस में किसी भी प्रकार का डर लगता है और आप पूरा साइंस कवर करना चाहते हैं, क्योंकि बिना साइंस के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता दोस्तों, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहाँ पर पूरी चीज़ें मिलेंगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो। मैं आपको लिंक दे देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की, एक मिनट। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने मिलेगा और वहाँ पर अभी जस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर ही आपको लिंक मिल जाएगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है। चलिए, तो सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल। अब आपके सामने आने वाले हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न, और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, तो पूरा फोकस करिएगा, पेपर में आए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आप एप्लीकेशन की लिंक चाहते हैं तो 7509985405 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी और आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे सारी चीज़ों को। चलिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। ओके, नीलम जी का आंसर आ चुका है सबसे पहले एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर देखते हैं किसका आंसर आएगा। चलिए, यहाँ पर रूबी जी का आंसर आ चुका है। पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से और आंसर दीजिए। शशि जी का आंसर है। ओके, यूट्यूब पर सभी लोग लाइक करना चालू कर दिए और आंसर देना भी चालू कर दिए। चलिए, सभी लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं तो सभी लोगों के आंसर देखिए। सबसे पहले, निम्न में से कौन सा सही मैच नहीं है। पहले तो हमें इनका नॉलेज होगा तब तो हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले इक्विसिटम एक बीजपत्री, सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा। तो अगर हम देखें तो ये तो सही है भैया, सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। फ्यूनेरिया मॉस के अंदर आता है। लेमिनेरिया भूरा शैवाल होता है। तो इक्विसिटम क्या है? तो हमने इक्विसिटम पढ़ा था, इसे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है। और ये क्या है? इनमें बीज नहीं बनते हैं, स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। ये एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री तो हम आगे पढ़ेंगे किसमें, हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के अंदर। तो याद रखना, यहाँ पर बीजाणु आंसर आएगा, ना कि एक बीजपत्री। तो ए इज अ राइट आंसर। अब आप समझ गए होगे, बीजाणु यहाँ पर आएगा, ना कि यहाँ पर क्या आएगा, एक बीजपत्री। नेक्स्ट, एंजोला एक उदाहरण है। एंजोला किसका उदाहरण है बताइए? ये आपके पेपर में सीधे प्रश्न पूछे गए हुए हैं और पूछे जाएंगे, याद रखना। टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वाले, बिहार के जितने भी लोग बॉटनी वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, और मध्य प्रदेश के संविदा शिक्षक से लेकर अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहां बॉटनी आता है वहां पर आपको ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। पूरे एप्लीकेशन पर बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है आपको टू द पॉइंट तरीके से, तो जुड़ना मत भूलिएगा। मिस्टर अवय जी का आंसर आ चुका है। ओके, जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अर्जुन यादव जी, राजकमल जी, टैलेंटेड आईसी जी, कुमारी आरती जी, और इधर स्मिता जी, अभय जी, मेघा जी, शशि जी।
सरल सा प्रश्न है यार, एंजोला किसका एग्जाम्पल है? तो आप सभी को पता है एंजोला टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। ए इज अ राइट आंसर। और ये एंजोला क्या होता है हमने देखा था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंजोला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जलीय फर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से? जलीय फर्न के नाम से जानते हैं। और जो एंजोला होता है ना, ये एक प्रकार का जैव उर्वरक की भांति काम करता है। जैव उर्वरक क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या होता है, एक सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध होता है किसका? एनावीना का। किसका होता है? एनावीना। एनावीना एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि सवाल के अंदर आता है। ये पेपर में बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं। ये लेक्चर वही लोग पढ़िए जिन्हें एग्जाम क्रैक करना है। बाकी अगर आपका कोई भी एग्जाम निकालना लक्ष्य नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करके टाइम पास करना है, तो उन लोगों के लिए ये चैनल बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चाहे लाख मुसीबत आए, डीमोटिवेशन हो, मोटिवेशन हो, परिवार में कोई फंक्शन हो, सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। और खुद ने खुद की जिम्मेदारी ली है, वो स्टूडेंट यहाँ पर पूरी ईमानदारी से आंसर दे पाएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता, आधे से ज़्यादा तो हार मानकर, निराश मानकर फेल हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। अंतिम युद्ध तक आप लड़ोगे, जैसे कांग्रेस अंतिम युद्ध तक लड़ी और देखो आज उभर के आई सामने। तो आप हार मत मानिए, नेगेटिविटी कितनी भी फैले, आपको ईमानदार रहना है। तो जो एंजोला होता है ना, याद रखना ये टेरिडोफाइटा है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? धान की खेती में, चावल की खेती में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में पाया जाता है एंजोला पिनाटा। क्या पाया जाता है? एंजोला पिनाटा इसकी एक वेराइटी है जो इंडिया में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित टेरिडोफाइटा में किसका तना मरुद्भिद और जलोद्भिद दोनों प्रकार का लक्षण रखता है? मतलब यहाँ पर जेरोफाइटिक भी है और यहाँ पर हाइड्रोफाइटिक भी है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, आज इसकी पीडीएफ लेक्चर के बाद में मिल जाएगी। चलिए भैया, इधर आंसर नीलम जी का आ चुका है, बहुत बढ़िया। और यूट्यूब पर किसका आ रहा है? आयशा खान जी। चलिए लीला तोमर जी, सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल मिल जाएगा आपको अगर सिलेक्शन की सोचा है आपने तो। चलिए बेबी खातून जी, स्मिता कुमारी जी, एप्लीकेशन पर मिस्टर अभय कुमार जी का आंसर आ चुका है। आप भी अगर एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये बोर्ड पर नंबर दिख रहा है आपको। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखना, एक्वीसिटम। देखिए वैसे नॉर्मली आप देखोगे जो टेरिडोफाइट होते हैं, ये टेरिडोफाइट क्या होते हैं? जल में पाए जाते हैं, स्थल में पाए जाते हैं और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन जो एक्वीसिटम होता है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? हॉर्स टेल। हॉर्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ के जैसा ये दिखता है, इस प्रकार की संरचना होती है इसकी, याद रखना, ठीक है। तो ये एक्वीसिटम का नाम आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, फर्न में नर युग्मक होते हैं। फर्न के अंदर जो फर्न है टेरिडोफाइटा का, उसमें जो नर युग्मक होता है, पुमंग जिसका नाम होता है, एंथ्रेजॉइड बोला जाता है जिसे, वो कैसा होता है? और मन से नहीं है, ये सब यूके पीएससी में पूछा गया है, मेंस में वो भी। एप्लीकेशन पर ऐड होने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपके पास एप्लीकेशन का लिंक आएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप एप्लीकेशन पर जुड़ जाएंगे। चलिए बिल्कुल, स्वराजी ओके, सभी लोग जुड़ चुके हैं। उषा मीना जी, रूबी जी, राजकुमार जी, इधर स्मिता जी का आंसर आ चुका है। सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए दोस्त, अगर पास होना है तो आंसर दीजिए फर्न में। चलिए इधर सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज अ राइट आंसर। भैया बहुपक्षमावी, बहुपक्षमावी मतलब क्या आ जाएगा? इंग्लिश में बोलेंगे तो मल्टी सिलिएट, सिलिएट मतलब इनमें क्या होता है, याद रखना, जो फर्न है तो फर्न में जो नर युग्मक होता है, मान लो इस प्रकार के बता देता हूं मैं, इसको बोलते हैं पुमंग, एंथ्रेजॉइड बोला जाता है, पुमंग। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी पूछे नुमा संरचना निकली होती हैं और ये इसको चलने में मदद करती हैं। जैसे मानव के शुक्राणु में एक सिलिएट होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं, याद रखना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हॉर्स टेल संबंधित है, ये तो बहुत सरल है। हॉर्स टेल किससे संबंधित है? हमने 4 पढ़े थे, इसके 4 वर्ग पढ़े थे, 4 क्लास पढ़े थे। तो हमने कौन कौन सी क्लास पढ़ी थी? उन 4 क्लास में से एक क्लास में आएगा ये। चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए जिनका बिहार टीजीटी है, पीजीटी है, या फिर आप एग्जाम देने वाले हो बीपीएससी वाले, संविदा शिक्षक वाले, तो ये मिस बिल्कुल मत करना। आप अगर केवीएस का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो, अधिकारी लेवल वाले,
तो आप इनको मिस मत करना। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, प्रीवियस ईयर के हों। और अगर आप कांस्टेबल, एसआई या फिर आप एसएससी, जीडी, बहुत सारे रेलवे, तो इनके अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो वहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे जो इसमें मैंने शामिल कर रखे हैं। तो हर एग्ज़ाम को टारगेटेड है, लेकिन अभी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वाले खासकर देखना क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। चलिए, तो सभी लोगों के यहाँ पर आंसर आना चालू हो गए। बिल्कुल, मेघा जी, अभय जी, स्मिता जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा से ये संबंधित होता है, इसको याद रख लेना। टेरोप्सिडा से संबंधित है। इनोप्सिडा, ये साइलोप्सिडा हमने ये देखे थे, अलग अलग होते हैं, सिर्फ हमने नाम याद करे थे, लेकिन आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट था। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना वहीं पर। चलिए नेक्स्ट बताइए, टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से किस कारण अलग या भिन्न हैं? बताओ जल्दी से। ये सब आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल लाल है, उसको क्लिक कर दीजिए। और अगर आपकी घंटी का निशान आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप घंटी का निशान दबा देते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो हर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों ने लाइक तो कर दिया है, बहुत बढ़िया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिए। आप बार बार आपको जगाना पड़ता है। तो चलिए, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के दोनों में किस कारण ये अलग अलग होते हैं? तो सभी लोगों के आंसर आ गए। अभय जी, शशि जी, स्मिता जी, मेघा जी, और इधर बहुत बढ़िया आसियाना जी का आंसर आ गया, अनिकेत कुमार जी का, राजकुमार जी का, बहुत बढ़िया, तुलसी मंडलोई जी, डी इज अ राइट आंसर। भाई वेस्क्यूलर टिश्यू, संवहनीय ऊतक अलग करते हैं इसे ब्रायोफाइटा से, क्योंकि संवहनीय ऊतक ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं पाए जाते और टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है एप्लीकेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप काय होता है? इसकी बॉडी कैसी होती है? प्लांट बॉडी कैसी होती है बताइए। ये क्वेश्चन आंसर से अगर आप वास्तव में रिवीजन करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी पेपर से पहले पढ़कर जाना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर बॉटनी का कोर्स आप मात्र 299 में परचेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके। क्लियर? चलिए, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। जो आप कमेंट कर रहे हो उसी के जस्ट ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में बिल्कुल। चलिए, यूट्यूब एप्लीकेशन में आंसर दे दिया नीलम जी ने, ओके, स्मिता जी ने, मिस्टर अभय जी, शशि जी, मेघा जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो भाई टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप काय कैसी होती है? तो स्पोरोफाइटिक होती है। बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर। जितने लोगों ने बी दिया है एप्लीकेशन पर, एक का भी गलत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। स्पोरोफाइटिक होती है, फाइटिक होती है। जबकि आप ब्रायोफाइटा में जाओगे तो युग्मकोद्भिद हो जाएगी, मतलब गैमेटोफाइटिक होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये पेपर में आएंगे सारे क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तना है, बल्कि ये एक ऑर्गन सुई जिनेसिस है? बताइए किस वैज्ञानिक ने बोला था? आज ही पढ़ा था हमने। आज पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में भी एक बार आप पढ़ोगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए भाई, समय निकलता जा रहा है। एक बार मैं यूट्यूब पर चेक करूं कितने लोगों ने लाइक कर दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी भी जितने देख रहे हैं उसमें भी 15 लोगों ने लाइक नहीं किया है। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीदें कर दोगे आप, पास होना चाहते हैं सभी। चलिए भैया, मिस्टर अभय जी, नीलम जी, स्मिता कुमारी जी, सबके आंसर आ चुके हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोबेर एवं गोएबेल ने दिया है। एक बार आप पीडीएफ में इसको पढ़ लेना, आपको अलग अलग नाम अलग अलग चीज़ों के लिए मिलेंगे। क्लियर? तो एक बार इसको आप पीडीएफ में अच्छे से देख लेना। अब ये बताओ, ये अच्छा प्रश्न है। मॉस एवं फर्ड बहुकोश के भ्रूण बनाते हैं, बताइए काय में बनाते हैं? मॉस एवं फर्न बहुकोषीय भ्रूण बनाते हैं, किस में बनाते हैं? चलिए, और जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो याद करते चलना, चीज़ों को सीखते चलना, फैक्ट को याद करना, और डिटेल वीडियो देखना है तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, नीरज जी, अनिकेत कुमार जी, हरटम जी, एमडी अब्दुल्ला जी, सभी लोगों ने आंसर दिया है। इधर नीलम जी का आंसर आ गया, स्मिता जी, मेघा जी, शशि जी, मिस्टर अभय कुमार जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता है कि स्त्रीधानी मॉर्स और फन के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन होता है। मैंने आपको गैमेटोफाइट के अंदर बताया था। पुरुष अंग को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताइए आप। और महिला अंग को आर्किगोनियम बोला जाता है। पुरुष को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम।
और पुरुष के अंदर आपने देखा होगा नर युग्मक बनता है जिसे एंथ्रेजॉइड पुमंग कहा जाता है, मादा के अंदर अंडा बनता है जिसे एग कहा जाता है। तो ये सब का सब काम कहाँ हो रहा है, स्त्री धानी में होता है भ्रूण का निर्माण। याद रखना, स्त्री धानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। इक्विसिटम के तने में, याद रखना पीजीटी बायोलॉजी 3 में आया है, इक्विसिटम के तने में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा है। मैंने आज ही आपको बताया था चित्र बना के कि वहाँ पर कुछ गैप बन जाते हैं जब इसका जो तना होता है उसमें जाइलम ऊतक क्या करते हैं, विघटन करते हैं। तो उसका नाम क्या है, उस चीज़ का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 10th का आंसर आ गया है, नीलम जी का आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई सब लोग आंसर दे रहे हैं। याद रखना एक बार अभी पीडीएफ जब मैं दूंगा तब आप देखोगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैरिनल कैनाल। कैरिनल कैनाल हो जाएगी, याद रखना। यहाँ पर बैकेकुलर कैनाल नहीं, कैरिनल कैनाल होगी। यहाँ पर ये क्या करेगा, एयर को पास करने का काम करेगा। तो आप एक बार आज पीडीएफ में अच्छे से देखना। चलिए आपको कैनाल तो याद रही, पेपर में कन्फ्यूजन में ये दोनों में से एक लगा के आते, लेकिन फिर आप राइट आंसर क्या चूज़ करोगे, कैरिनल कैनाल। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राइजोफोर डॉट 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 में मिलता है। किस में मिलता है राइजोफोर, बताइए। राइजोफोर किस में पाया जाता है? ये टीजीटी 1 में नहीं, ये कम से कम 5 एग्जामों में आया हुआ है। याद रखना ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। चलिए सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अभय कुमार जी का आ गया, शशि जी का आंसर आ चुका है। और जैसी ही क्लास कंप्लीट होगी मैं पीडीएफ दूंगा, तब आज ही पढ़ाएं मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिलेजनेला। सिलेजनेला के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोफोर पाए जाते हैं। और इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में वहाँ पर पढ़ रखा है, नीचे पूरी की पूरी स्लाइड पढ़ाई है मैंने आपको। नेक्स्ट बताइए, ड्रायोप्टेरिस का सोरस है। ड्रायोप्टेरिस का सोरस कैसा होता है, मैंने आपको लिखवाया भी था, पहला लेक्चर याद करो टेरिडोफाइटा का। सोरस क्या होता है मैंने ये भी बताया था कि पत्ती के पीछे जो हमने देखा था कि भैया हमारी जो बीजाणुधानी रहती है, तो बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, मदर सेल बनती है, स्पोर मदर सेल बनती है। उसके अंदर जो आप बीजाणु देखते हैं, ठीक है, एंड नॉर्मली आपने देखा है जो बीजाणुधानी आ जाएगी तो उस ग्रुप में पाई जाती है, उस ग्रुप को नाम दे देते हैं सोरियासोरस। सोरियासोरस। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर डी लगा रहे हैं और इधर एप्लीकेशन पे सब ए लगा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर राइट होगा। मिश्रित प्रकार का पाया जाता है, छोटा बड़ा दोनों प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। हमने देखा था छोटे को क्या नाम देते हैं, बड़े को क्या। बहुत बढ़िया, अच्छी पढ़ाई चल रही है। लवणोद्भिद फर्ण है, मतलब यहाँ पर नमकीन भूमि में पाया जाने वाला फर्ण कौन सा है, ऐसा कौन सा फर्ण है जो लवणीय भूमि में पाया जाता है, मतलब नमकीन भूमि में पाया जाता है, बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए सौरा सिंह जी का, अच्छा आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर यूट्यूब वाले जितने भी हैं, संध्या जी, नीरज जी, सुषमा सिंह जी, ऊषा मीना जी, चलिए अर्जुन जी, लीला जी, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर चलिए सोरा जी, शशि जी, मिस्टर अभय कुमार जी, स्मिता जी, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं भैया सी, एक्रोस्टिकम ऑरियम। आज ही पढ़ा था हमने, इसका नाम याद कर रहे थे कैसे करें, तो हमने 2-3 बार नाम भी लिया था। एक्रोस्टिकम ऑरियम लवणोद्भिद फर्ण, ये क्या होता है, नॉर्मली नमकीन भूमि में पाया जाता है। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित, निम्नलिखिता नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा ट्री फर्न कहलाता है, किसको ट्री फर्न बोलते हैं, कौन पेड़ के जैसा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन वाले सभी लोग फोकस कीजिए, और यूट्यूब वाले भी, अगर वास्तव में आपको टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, या आपको संविदा शिक्षक क्रैक करना है, तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और आप पढ़ के क्या जाते हो, बिल्कुल बेसिक प्रश्न। ये सब पेपर में आए हुए प्रश्न आपके सामने रखे हैं, मैंने एक भी प्रश्न मन से नहीं बनाया है। आप नेट पर सर्च करना, इस प्रश्नों को डालना, ये एक नहीं 3-3, 4-4 एग्जामों में आए हैं। एसएससी, सीजीएल, बहुत सारे एग्जामों में आपको ये मिलेंगे। चलिए मेघा ठाकुर जी, स्वरा जी,
अभिनय जी, स्मिता जी, और यहाँ पर यूट्यूब पर भी अर्जुन जी, लीला जी, रूबी जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा ट्री फर्न कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइथिया। हमने बोला था साथिया मत बोलना, इसे क्या बोलते हैं? साइथिया बोला जाता है। साइथिया को हम क्या बोलते हैं? ट्री फर्न के नाम से जानते हैं, साइथिया। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है? बताइए। हरा, हरा हमने देखा था कि उस पर हरित लवक की परत लगी होती है जिसके कारण वो हरा होता है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए, सभी लोगों को क्लियर प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी। यूट्यूब वाले थोड़े से मुझे लग रहा है कि आज पढ़ा नहीं है उन लोगों ने, तो जिस चक्कर में उनका थोड़ा सा हताशा मुझे दिख रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन पर सभी लोग जोर शोरों से आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्वरा जी का आंसर, मिस्टर अवय जी, शशि जी, स्मिता जी, सभी लोग अपने अपने आंसर दिया करो, एक दूसरे का देख के बिल्कुल नहीं देना है। पेपर में अलग अलग बैठेंगे सभी एप्लीकेशन पर। तो राइट आंसर क्या होगा? जिसने पढ़ा होगा वो आंसर देगा इक्विसिटम। इसे हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो स्पोर बनता है, बीजाणु बनता है, वो कैसा बनता है? हरा बनता है। क्लियर? आज मैं इसकी PDF भी दूंगा, तो आप एक बार पूरा रिवाइज भी कर लेना। चलिए, ठीक है, इक्विसिटम राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बताइए, सबसे छोटा जलीय फर्न जिसका प्रयोग अक्सर जैव उर्वरक के रूप में होता है। अब ये तो आप लोग गलत नहीं करोगे क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया है। चलिए, मुस्कान मेहंदी आर्ट ओके हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीरज जी, ओके, नीरज पाटीदार जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, यूट्यूब पर भी सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो वास्तव में देखिए पेपर में तो यही प्रश्न आएंगे, तो आप सभी लोग बढ़िया पढ़िए। इधर एप्लीकेशन पर स्वरा जी का आंसर है, अभय कुमार जी का है, नीलम जी का आंसर आ चुका है, मेघा जी का। तो सबसे छोटा जलीय फर्न कौन सा आ जाएगा आपका? डी, एंजोला पिनाटा। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चावल की खेती में मदद करता है और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। डी बिल्कुल। उषा मीना जी, और भागीरथी जी, लीला जी, आरती कुमारी आरती, सबने आंसर दिया है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित जेनेरा के समूह में किसके जाइलम में वेसल पाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि इनमें संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन संवहनीय ऊतक में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, वेसल्स नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ अपवाद पड़े थे। ये देखो, UPPCS प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इनके अलावा भी दो तीन एग्जामों में ये प्रश्न आए हुए हैं। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। चलिए, हाँ, चावल में रोग पैदा नहीं करता स्वराज जी, रोग नहीं, चावल के लिए फायदेमंद है ये। अच्छा, नीरज पाटीदार जी आज क्लास अटेंड नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर दीजिए। आपको मैंने 5 एग्जाम्पल याद करवाए थे अपवाद स्वरूप। ऐसे प्रश्न आएंगे, मैंने बोला था ना, प्रश्न कैसे आएंगे शाम को पता चलेगा आपको। चलिए, ओके, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए, जाइलम में बेसल नहीं पाया जाता मार्सिलिया के, इक्विसिटम के और टेरिडियम के। याद रखना, बाकी आप देखोगे कि एम्बोरेला और टेरिस में पाया जाता है, बाकी सब में पाए जाते हैं। याद रखना, हमने मार्सिलिया, इक्विसिटम, टेरिडियम, इनको वहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ रखा था। तो ए इज़ अ राइट आंसर। ए इज़ आप देखो पेपर में, अब आप बोलोगे सर ये देखो, आप 1-2 बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, 3, 4, 5 तो अपवाद थे। उन अपवादों को याद तो करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में वो पूछ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तो वो इतना बॉटनी जोड़ के रखा है आपके एग्जाम में। लेकिन हम बॉटनी में सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के जाते हैं। माना कि वो कांस्टेबल लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर आपको जो PGT, TGT, BPSC, संविदा शिक्षक, जितने भी बॉटनी के एग्जाम में क्रैक करनी है, तो दोस्त आपको ये चीज़ें तो कवर करनी पड़ेंगी। और एप्लीकेशन पर आप जुड़ने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मात्र 299 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन ब्रायोफाइट नहीं है? बताइए कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर आपको ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल याद हैं तो आप उसमें से तुरंत फर्क महसूस कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर यूट्यूब पर आंसर दे रहे हैं भैया, मैथ साइंस मोहन जी, लीला तोमर जी, कुमारी आरती जी, मनीता जी, हट्टम जी। एप्लीकेशन पर चलती है ना हट्टम जी, आप जुड़े नहीं हो एप्लीकेशन पर, आपने तो कोर्स परचेज किया है, फिर भी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूट्यूब पर भी सेम क्लास चल रही है और एप्लीकेशन पर भी। चलिए, मिस्टर अभय जी, शशि जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो देखो, हमने फ्यूनेरिया किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था फ्यूनेरिया मोसेस के अंदर, जो कि ब्रायोफाइटा में था।
पोरेला हमने पढ़ा था किसके अंदर, पोरेला और पेलिया दोनों की दोनों हमने लिवर वाइट के अंदर पढ़े थे, किसमें, ब्रायोफाइटा में। लेकिन जो टेरिस होता है ना, टेरिस, वो किसमें आएगा, वो आएगा टेरिडोफाइटा में। तो ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। यहाँ पर ब्रायोफाइटा में नहीं आता, ये टेरिडोफाइटा में आता है। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकने वाला प्रश्न था। बताइए निम्न में से किसे एंडर्स टंग फर्न कहते हैं। ये मैंने आपको चित्र बना के बताया था, सांप बना के बताया था कि भाई ये सांप के दांतों के समान होता है। चलिए जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो को तो लाइक कर दिया आपने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिहार पीजीटी टीजीटी बीपीएससी वालों तक पहुंचा दीजिए। बिना इन्हें देखे पेपर देने जाना गुनाह है, खुद से गुनाह कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पता चलेगा बाद में। ठीक है, ओके आरती जी। चलिए भाई जल्दी जल्दी करते हैं सॉल्व। मिस्टर अभय कुमार जी का आंसर आ गया, स्मिता जी, नीलम जी, ओके। निम्न में से एंडर्स टंग फर्न किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफियोग्लोसम। हमने पढ़ा था ऑफियोग्लोसम किसकी तरह दिखता है, सांप के फन की तरह दिखता है। तो इसका नाम क्या रख दिया है इस फर्न का, एंडर्स टंग फर्न। नेक्स्ट बताइए, एंजोला किस फसल के लिए मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। अब ये तो यार बच्चा बच्चा आंसर दे देगा, ये बीपीएससी यूपीएससी प्री हमारे टाइपिस्ट जी से बोला है जितने भी एग्जामों में आया है सबके नाम लिखा करो। कल से मैं पूरे एग्जामों के नाम लिखवा दूंगा, ये एक एक नाम लिख के छोड़ देते हैं वो। चलिए नीरज जी, मुस्कान, मेहंदी आर्ट जी, उषा मीना जी, आरती जी, लीला तोमर जी, और इधर आंसर आ चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्मिता जी, स्वरा जी, शशि जी, मिस्टर अभय कुमार जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी इज अ राइट आंसर। चावल के खेत में, धान के खेत में इसको डालने से फसल की पैदावार 50% तक ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है, एंजोला पिनाटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित टेरिडोफाइट में किसमें सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या है, किसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमने आज ही पढ़ा था, शायद 1260 करके थे, 630 जोड़ी किसमें पाए जाते हैं बताइए। आज ही मैंने आपको एप्लीकेशन पर ये पढ़ाया है कि 630 जोड़ी और 1260 टोटल सबसे ज़्यादा किस्में होती हैं। नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। शशि जी का आंसर आ चुका है, मिस्टर अभय कुमार जी का आंसर आ गया है। चलिए हरटम जी, ओके, उषा मीना जी, भागीरथी जी, सबके आंसर मुझे यूट्यूब पर भी दिख रहे हैं। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। बताया भी था मैंने, ये सांप के जैसा भी दिख रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र भी पाए जा रहे हैं। आज का पीडीएफ पढ़े बिना मत सो जाना रात को। और पीडीएफ के लिए आप सभी लोग जितने भी यूट्यूब पर जुड़े हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, ऊपर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी एप्लीकेशन वालों को तो दोनों तीनों जगह मिल जाती है। नेक्स्ट बताइए, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिनमें संवहनीय ऊतक वेस्क्यूलर टिश्यू पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर आने वाले हैं। दोस्त अगर पेपर पास करना है इस बार तो आंसर देना पड़ेंगे। हाँ, स्नेक वाला। चलिए मैथ साइंस मोहन जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर नीलम जी का आंसर आ चुका है, ओके, बी आया है। अभय जी का भी बी आया है, शशि जी का भी बी आ रहा है, ओके। इधर एप्लीकेशन पे यूट्यूब पर भी सहनवाज जी का भी है, हट्टम जी का भी है, सबके भी आंसर आ रहे हैं। तो देखिए संवहनी ऊतक मैं आपको बता देता हूँ, थैलोफाइटा में नहीं पाए जाते और ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते, उसके अलावा सब में पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया टेरिडोफाइटा में पाए जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में पाए जाएंगे। तो याद रखना, कभी भी ब्रायोफाइटा में संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते, शैवालों में नहीं पाए जाते हैं, कवकों में नहीं पाए जाते हैं। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ये इन तीनों के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये बार बार आपसे पूछा जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू में गलत दिया था, एप्लीकेशन पर भी सही दे दिया आप। निम्न पादपों में से किसमें विषम बीजाणुता और बीज प्रवृत्ति सबसे अच्छे से प्रदर्शित होती है? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये प्रश्न कैसे हैं, ये सब पेपर में आए हुए प्रश्न। देखो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, संविदा शिक्षक, राजस्थान वाले हों चाहे दिल्ली वाले हों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये।
और ये प्रश्न तब आपसे बनेंगे जब आपने पढ़ रखा होगा। और पढ़ने के लिए हमारा कोर्स चल रहा है अभी, क्रैश कोर्स मात्र 299 में बॉटनी का, वो आप ज्वाइन करिए तो आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। और इस नंबर पे संपर्क करके आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी साइंस का लेते हैं तो उसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। चलिए, सबके आंसर आना चालू हो चुके हैं। ओके, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेलाजिनेला। तो सेलाजिनेला याद रखना, इसमें क्या आ जाएगा? विषम बीजाणुता पाई जाती है। बाकी सब में क्या होता है? सम बीजाणुता पाई जाती है। तो विषम और सम वाला आज मैंने जो पढ़ाया था एक बार उसको चेक कर लेना जितने भी लोग हैं, ठीक है? नहीं, सेलाजिनेला याद रखना। नेक्स्ट, निम्न टेरिडोफाइट में कौन अब विलुप्त हो चुका है? विलुप्त ही हो चुका है भाई साहब, बताइए। पीजीटी बॉटनी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा विलुप्त हो चुका है? और ये वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ से 40% क्वेश्चन पूरे बॉटनी के पूछे जाते हैं, जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। इसीलिए हमने इसको इतना अच्छा पढ़ा है, क्योंकि अब जो हमारा एंजियोस्पर्म आएगा उसके बाद में हम पादपकार की जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज सबको अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आपका कुछ पेपर से बाहर नहीं जाएगा। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं तो समय आपका होता है समाप्त। निम्न टेरिडोफाइट में से अब कौन विलुप्त हो चुका है? तो राइट आंसर है राइनिया मेजर। राइनिया मेजर अब विलुप्त हो गया है। अब इसके जीवाश्मी बचे हुए हैं, याद रखना। तो इनको अगर आपने पढ़ा नहीं है तो एक बार याद कर लेना, अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करना पीडीएफ को, तो ये सब प्रश्न आपसे बनेंगे। निम्नलिखित में से वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस किसे कहते हैं? ये तो यार ये गलत नहीं होना चाहिए। ये तो आपका कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है, एसआई में भी पूछा जा सकता है, एसएससी में भी पूछा जा सकता है और रेलवे में भी। ये क्योंकि इजी प्रश्न है, ये सभी एग्जामों में पूछा जा सकता है। चले भैया, आदिवासी छोरा, हट्टम जी, ओके, राजकुमार जी, उषा मीना जी, नीरज जी, लीला जी, भागरती जी, सभी लोगों के आंसर यूट्यूब पर आ रहे हैं। और इधर एप्लीकेशन पर नीलम जी, स्वरा जी, स्मिता जी, चलिए शशि जी, सबके आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेघा जी का आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया, किसी का गलत नहीं दिख रहा। और इतना इजी प्रश्न है यार, बी इज अ राइट आंसर। वेस्क्यूलर का मतलब होता है संवहनीय, और क्रिप्टोगेमस का मतलब होता है बीज रहित, मतलब बीज रहित संवहनीय प्रथम पादप कौन सा है? टेरिडोफाइट्स होते हैं, याद रखना, इनमें बीज नहीं पाए जाते। वनस्पतिक सर्प है, किसको वनस्पतिक सर्प के नाम से जाना जाता है? वर्षा पाटीदार जी, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। सुषमा सिंह जी, उषा जी, इधर नीलम जी का आंसर आ चुका है, मेघा जी का, स्मिता जी, शशि जी। भैया सांप किसे कहा जाता है? सरीसृप किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग बोलोगे टेरिडोफाइटा को। सर, उभयचर ब्रायोफाइटा को बोला जाता है, लेकिन सरीसृप किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइटा को बोला जाता है, ये याद रखना। मार्सिलिया है, मार्सिलिया है, क्या है मार्सिलिया? ये देखो, मैंने आपको सम बीजाणु, विषम बीजाणु ये दोनों पढ़ाए थे। सम बीजाणु एक ही समान बीजाणु होते हैं, विषम हेट्रोस्पोर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने छोटा, लघु और गुरु देखे थे। वहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, तो उनको याद रखना है आप सभी लोगों को। जो याद रखेगा वो पास हो जाएगा इसमें तो भाई, क्योंकि इसमें जो अपन पहला लेक्चर समझते हैं और दूसरा लेक्चर क्या है, याद रखने वाला करते हैं। तो सभी लोग बिल्कुल आंसर दे रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट है। इसमें क्या होते हैं? मार्सिलिया के अंदर अलग अलग बीजाणु बनते हैं, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा। तो जहाँ भी सम और विषम है वहाँ पर आप एक बार अच्छे से आज रिवाइज करना पूरा का पूरा, और देखना वहाँ पर। कल मैं एप्लीकेशन पर भी जब आपको पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन यहाँ के उठा के लाऊंगा, तब पूछूंगा, तो याद रखना। निम्न में से किसे क्लब मॉस कहते हैं? क्लब मॉस के रूप में किसे जाना जाता है? ये सब आपके बिहार पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी या फिर आप देने जा रहे हो संविदा शिक्षक, ये सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल शहनवाज खान जी का आंसर आ चुका है, नीरज पाटीदार जी, भागरती जी, और इधर स्वरा जी, स्मिता जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्लब मॉस आज पढ़ाया था मैंने। अगर आज आपने नोट्स बनाए होंगे तो आंसर आ जाता आपका लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोला जाता है। मार्सिलिया को हमने लघु क्लब मॉस बोला था। मैंने यहाँ पर फोटो दिखाया था, ऐसे लटक रहे थे बहुत सारे पौधे क्लब मॉस वाले,
आज देखना पीडीएफ में, तब आपको समझ में आएगा जितने लोगों ने गलत दिया है। लाइकोपोडियम इज अ राइट आंसर, 6 फैक्ट लिखे थे। नेक्स्ट बताइए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट कौन सा है? अब ये तो गलत मत करना, ये हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन वाले आंसर दे रहे हैं, यूट्यूब वाले लाइक नहीं कर रहे भाई, यूट्यूब वाले लाइक भी करते चलिए। यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं, देखिए आपके लिए सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपका बिहार पीजीटी है, टीजीटी है, बीपीएससी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे तो हम पढ़ा ही रहे हैं सारी चीज़ें। रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ामों की तैयारी चल रही है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन की लिंक प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो राइट आंसर हो जाएगा एंजोला पिनाटा या एंजोला। ए किसी का भी गलत नहीं दिख रहा मुझे, किसी का गलत नहीं है, ना यूट्यूब पर ना एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट, लघु क्लब मॉस किसे बोला जाता है यार? ले अभी हमने क्लब मॉस देखा था, अब यहाँ पर देखो क्लब मॉस किसे बोलते हैं? लाइकोपोडियम, तो ये तो ऑप्शन से हट ही गया। अब लघु और लगा दिया इन्होंने, तो लघु क्लब मॉस किसे बोलते हैं? चलिए नीलम जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी कभी कभी दिक्कत पैदा कर देती है। चलिए, उषा मीना जी, कुमारी आरती जी, नीरज जी, लीला जी, सुषमा जी, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ दिख रहे हैं भाई, जितने पेपर देने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? सिलेजिनेला। सिलेजिनेला को लघु क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। लघु क्लब, देखो आज ही पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, आपको विश्वास नहीं होगा मैंने कहाँ पढ़ाया था आप लोगों को सिलेजिनेला। आप खुद बोलोगे हाँ सर पढ़ाया था आपने। कहाँ गया है? राइजोफोरा आ जाएगा, ये इधर नहीं, ये देखिए, ये देखो मैंने आज पढ़ाया था आपको। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं, सिलेजिनेला को स्मॉल क्लब मॉस बोलते हैं, इक्विसिटम को हॉर्स टेल बोला जाता है, लघु क्लब मॉस को स्पाइक मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा चित्र मैंने आपको बताया है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इनको छोड़ो, पहले हम पेपर पे आते हैं अपने। कौन से प्रश्न चल रहा था हमारा, कौन से नंबर का था? संबीजाणु हो गया था, ये हो गया था, एंजोला हो गया था, संवहन, क्रिप्टोगेमस। 40 पे आ गए थे क्या अपन? कौन सा नंबर का प्रश्न चल रहा था, जल्दी बताओ। मार्सिलिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लघु क्लब मॉस, ये चल रहा था। चलिए, हाँ पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, एप्लीकेशन वाले बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बताइए, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, टेरिडोफाइट को क्या कहते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए कितना सरल प्रश्न है। यहाँ पर लोग फंस सकते हैं हल्का सा, अगर पढ़कर नहीं जाएंगे तो पेपर में गलत लगा के आएंगे। जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए भाई, सभी का आंसर आ रहा है राइट, ए इज द राइट आंसर। भाई वनस्पति जगत के उभयचर तो ब्रायोफाइट होते हैं, ये सांप होते हैं, सर्प होते हैं और संवहनीय क्रिप्टोगेमस होते हैं, मतलब संवहनीय बीज रहित पौधे होते हैं। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रस्तुत करता है? आहा, क्या प्रश्न है, टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी वाले जानकर भी से गलत मत करना, संविदा शिक्षक वाले हों या फिर टीजीटी वाले हों, टीईटी वाले हों, आप कोई भी एग्ज़ाम वाले हों, पीजीटी या फिर आप एस्टेट वाले हों, आप स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हों टीचर का, तो वो वाले भी सही आंसर देना, एस्टेट बिहार। चलिए, वर्षा जी, लीला जी, ओके, इधर सभी का, नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। शशि जी, मेघा जी, सभी बढ़ चढ़कर आंसर दे रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर। मैंने अलग ही इंग्लिश में बताया था, आइसोएट्स, आइसोएट्स याद रखना, आइसोएट्स ये क्या आ जाएगा, द्वितीयक वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि इसमें कैम्बियम ऐदा पाया जाता है, बाकी टेरिडोफाइट में कैम्बियम नहीं पाया जाता, ये बॉडी स्ट्रक्चर के नहीं होते, शाकीय पौधे होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं? बताइए, इलेटर्स क्या होते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। चलिए भैया, मेघा जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अभय कुमार जी का आंसर है। यूट्यूब पर भी भैया मनीता जी, हाइटम जी, नीरज जी, वर्षा जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्विसिटम, इक्विसिटम इज अ राइट आंसर। इलेटर्स इक्विसिटम में पाए जाते हैं। अब आपको पता लग रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में आते कैसे प्रश्न हैं, ये मन से तो बनाऊंगा नहीं मैं ऐसे ऐसे प्रश्न, ये सब पेपर वाले प्रश्न हैं।
आप चाहे आंखें बंद करके पेपर देने चले जाओ या पढ़ के चले जाओ, दोनों ऑप्शन आपके पास में, थोड़ी मेहनत लगेगी पढ़ने में। इनमें से कौन सा हॉर्स टेल कहलाता है? ये सब एग्जामों में पूछा जाता है। दिल्ली एसएसबी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, बिहार पीजीटी टीजीटी बीपीएससी में तो सीधे आएंगे प्रश्न। याद रखना और रिवीजन करना है तो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना 7509985404 पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर। मात्र 299 में क्रैश कोर्स आपको उपलब्ध है। बाकी साइंस वाला कोर्स तो आपका 1 साल तक चलता ही रहेगा। चलिए भाई, नीलम जी का आंसर आ गया, स्वरा जी का, स्मिता जी, और इधर यूट्यूब पर भी सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुमारी आरती जी, नीरज जी, उषा मीना जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्विसिटम इज द राइट आंसर। घोड़े जैसी पूंछ किसकी होती है? इक्विसिटम की होती है। हॉर्स टेल के नाम से इसे जाना जाता है। 100% ये बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? वॉकिंग फर्न मैंने आज ही पढ़ाया था। वॉकिंग फर्न कौन सा है? वॉकिंग फर्न कौन सा है भाई? जो ऐसा लगता है जैसे रेंग रहा हो। इसका फोटो भी दिखाया था मैंने आज। चलिए, तो सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं भैया। एडिएंटम। एडिएंटम नामक क्या आ जाएगा? फर्न को बोला जाता है आपका वॉकिंग फर्न। तो एडिएंटम को वॉकिंग फर्न बोला जाता है। पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। टेरिडोफाइटा का मुख्य पौध शरीर कैसा होता है? बताइए इनका शरीर कैसा होता है? ये तो रिपीट हो गया शायद प्रश्न। समय निकलता जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपके यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में ऊपर दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर मिल जाती, मतलब एप्लीकेशन और यूट्यूब की वहाँ पर आपको मिल जाती है व्हाट्सएप ग्रुप पर। चलिए, आंसर आ रहे हैं भैया। शशि जी, मेघा जी, ओके। अभय कुमार जी का आंसर आ गया। स्वरा जी का आंसर है टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक रहता है। ए इज अ राइट आंसर। सभी लोगों ने, यूट्यूब वालों ने भी ए लगाया है, एप्लीकेशन ने तो सब ने ए लगाया है। बहुत बढ़िया। मूल विहीन फर्न कौन सा है? किसमें जड़ नहीं पाई जाती? ऐसा कौन सा फर्न है जिसमें जड़ नहीं पाई जाती? मतलब जड़ नहीं पाई जाती, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? राइजॉइड बोल देते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लाइक भी कर रहे हैं यूट्यूब पर। और इधर आंसर आ गया नीलम जी का, स्मिता जी का, स्वरा जी का। ठीक है, चलिए राइट आंसर देखते हैं, चेक कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साल्विनिया। बिल्कुल राइट आंसर है साल्विनिया। साल्विनिया में क्या होता है? जड़ें नहीं पाई जाती, जड़ समान संरचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मेडन हेयर फर्न बोलते हैं? मतलब महिलाओं के बालों की जैसी संरचना दिखाई देती है इसकी। बताइए किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कौन महिलाओं के बालों के समान दिखाई देता है? महिलाओं की बालों के समान कौन सा दिखाई देता है? जल्दी बताइए। चलिए, समय निकल रहा है। ओके, नीलम जी का आंसर आ गया, स्मिता जी का आंसर आ चुका है, नीरज जी, अर्जुन जी, उषा मीना जी। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडिएंटम। एडिएंटम अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी, एडिएंटम के बारे में। ये देखिए कहाँ चला गया? ये देखिए कौन सा, इसी को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है और इसी को क्या बोला जाता है? मेडन हेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बताइए, टेरिडोफाइटा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बिहार पीजीटी टीजीटी बीपीएससी जितने भी देने जाना है आपको, और पेपर से पहले एक बार इन सभी चीज़ों को पढ़ के ज़रूर जाना। पेपर देने से पहले ही बोल रहा हूँ, आपका पेपर आ गया है। बहुत सारे लोगों को 18 को है। चलिए, समय आपका निकलते जा रहा है। स्मिता जी, स्वरा जी, नीलम जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर है बी, स्पोर के रूप में होते हैं। स्पोरोफाइटिक बोला जा रहा है। स्पोर मतलब बीजाणु, इनमें बीज नहीं पाए जाते, बीजाणु। निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण है? टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा का उदाहरण कौन सा है? ये तो बच्चा बता देगा और ये
सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे कांस्टेबल से भी नीचे का एग्जाम हो वो उसमें भी पूछा जाता है। चलिए जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरे बाद रीजनिंग की क्लास रहेगी आपकी, जैसी रेगुलर क्लास चलती है। वर्णमाला चल रहा है, आज पार्ट 2 रहेगा। चलिए भाई, एप्लीकेशन पे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मिस्टर अभय जी, मेघा जी, स्वरा जी, नीलम जी, और यूट्यूब पर भी आंसर आ रहे हैं। भागरती जी, हाइटम जी, उषा मीना जी, लीला तोमर जी, वर्षा जी, राजकुमार जी। बाद में देखने वाले भी आंसर देना, ए इज़ द राइट आंसर। इसका तो कोई ने भी गलत आंसर नहीं दिया, बहुत बेहतरीन। पीपल, आम, घास, ये सब अलग अलग में आएंगे, याद रखना। मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन फर्न आपको याद रखना है, टेरिडोफाइटा में आता है। टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र किस पर आधारित होता है? टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र किस पर आधारित होता है, बताइए। सोचकर आंसर देना, सोच समझ कर आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, देखो स्पोरोफाइटिक भी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइटिक भी आ जाएगा। स्पोरेंजेंसियसिस भी हो जाएगा, और आपका गैमेटोजेंसियसिस हो जाएगा। नाम लेने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इंग्लिश बोल देता हूँ। स्पोरोफाइटिक क्या होता है, इसका मेन पार्ट स्पोरोफाइटिक रहता है, लेकिन जब प्रजनन होता है वो गैमेटोफाइटिक के द्वारा होता है। तो दोनों बोलेंगे, इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का प्रजनन। नेक्स्ट बताइए, टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है? बहुत बढ़िया, ये प्रश्न गलत मत करना, ये भी हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। बेसिक सा प्रश्न है। बहुत बढ़िया भाई, नीलम जी का आंसर आ चुका है सबसे पहले, और इधर यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं भाई। मुझे लग रहा है सबको सिलेक्शन चाहिए इस बार, और लाइक भी करते चल रहे हैं। और इधर स्मिता जी का आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पत्तियों में पाया जाता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि भैया इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की, और पत्तियों के नीचे वाले हिस्से में क्या होते हैं, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, और ये रिप्रोडक्टिव लीफ कहलाती है। और इनमें क्या होते हैं, इसी को स्पोरेंजिया बोलते हैं। इन्हीं के अंदर मदर सेल पाई जाती है, मदर सेल। इनमें क्या होता है, इनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा स्पोर बनते हैं, वो 2 प्रकार के होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बताओ, टेरिडोफाइटा के पौधे में किस प्रकार की संवहन प्रणाली होती है? बताइए। टेरिडोफाइटा में संवहन प्रणाली कैसी होती है? समय निकलते जा रहा है आप सभी लोगों का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, विकसित संवहन प्रणाली होती है भाई। इनमें संवहनी ऊतकों का विकास हो चुका है, बस संवहनी ऊतक के अंदर कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन विकसित हो चुकी है। अब पानी चढ़ने लगा है, सारी चीज़ें अपूर्ण नहीं, इनको हम विकसित बोलेंगे। ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये गलत भी हो गया आप लोगों का, तो याद रखना यहाँ तक कि हमारा पूरा लेक्चर था इसका, इनके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पूरी की पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप वास्तव में देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिहार टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेशन पर अभी क्रैश कोर्स चल रहा है। एप्लीकेशन पर याद रखना, ठीक है, मात्र 299 रुपये में आपको मिल रहा है कंप्लीट बॉटनी, और वो भी 1 ईयर के लिए। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो मात्र 499 में आपको कंप्लीट साइंस मिल रहा है, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा बॉटनी तो मिल ही रहा है। और साथ ही साथ अगर आप संविदा शिक्षक चाहते हैं, संविदा शिक्षक, तो ये भी आपको मात्र कितने में मिल रहा है? संविदा शिक्षक आपको मिल रहा है मात्र 499 में। तो आप बोलोगे सर कहाँ से लेना है, तो आपको ये जो नंबर दिया है 7509985404, क्योंकि जैसे ही आगे एग्ज़ाम आएंगे तो इनकी रेट बढ़ जाएगी, एप्लीकेशन डिसाइड करता है। अभी हमने सबसे मिनिमम प्राइस रखा है, तो आप 7509985404 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके
एप्लीकेशन की लिंक लेकर परचेज कर सकते हैं और इसको PDF जस्ट क्लास के बाद आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मिल जाएगी। जितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है उनको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर? कोई डाउट किसी को? हाँ स्मिता जी, क्लास 3 बजे और कल का मैं बता दूंगा। सर मुझे इन्वायरमेंट का पूरा नोट्स दे दो ना। बिल्कुल स्वराज जी, आपने एप्लीकेशन परचेज कर लिया है तो वहाँ पर आपको आज इन्वायरमेंट ऐड कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए ओके, सभी लोग अब लाइक करें और कमेंट करके बाद में बताना कैसा लगा आपको लेक्चर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। आज ही कर देते हैं स्वराज जी उस पर अपलोड।